और जी जनाब, क्या हाल चाल है आपका? उम्मीद करते हैं कि आप ठीक होंगे। नए दिन के साथ नई वीडियो के साथ नई मुलाकात। तो जनाब अली, आज हम लोगों ने सुबह का स्टार्ट थोड़ा सा डिफरेंट किया है। स्टार्ट हमने डिफरेंट क्या किया है जी? स्टार्ट हमारा वैसे ही है जैसा हमारा डेली होता है, लेकिन आज हमने आपकी ये मुलाकात अपने एक नए दोस्त से करानी है। अब आपने वो दोस्त को देखा हुआ है वीडियोज़ में, लेकिन मैंने कहा जी अब हमारी उनसे मुलाकात इतनी ज़्यादा होती है कि हम उनको ऑफिशियली जो हमारी गेमिंग कम्युनिटी और गेमिंग कम्युनिटी सर्कल है उसके अंदर ऐड कर लें एज अ दोस्त और आपकी उनसे मुलाकात करवाएं। तो जी एक तो ये चीज़ हो गई। अभी थोड़ी देर में आपकी उनसे मुलाकात करवाते हैं और साथ में वीडियो अपलोड हो गई, क्योंकि कल रात को एडिटर थोड़ा मसला कर रहा था। एडिटर बंदा नहीं जी, एडिटर जो सॉफ्टवेयर हम यूज़ करते हैं, तो अब वो भी हम लोगों ने ठीक ठूक कर के वीडियो अपलोड कर दिया। तो आइए जी आपकी मुलाकात कराते हैं हमारे नए दोस्त से। तैयार हैं जी आप? तो ये हैं जी हमारे नए दोस्त। इनका नाम है मिस्टर बेलचू। मिस्टर बेलचू जो हैं जी, ये ऐसे दिखते हैं। जो है वो बोलते काम है, जवाब नहीं देते, बस एक जगह पे रहते हैं। मतलब बहुत ही काम और बहुत ही इनकी जो पर्सनैलिटी है ना, वो बड़ी सूदिंग और बड़ी काम पर्सनैलिटी है। बर्फ़ की बात करें तो जी पहले दिनों से ज़्यादा, ये देख लें, और ये अब साफ़ करनी है एज़ यूजुअल रूटीन की तरह। तो मैं जल्दी से फिर इसको साफ़ कर लूँ और उसके बाद फिर बाद की बात करते हैं और बाकी दिन की मामलात को देखते हैं कि क्या है। अच्छा, वो जो मैं आपको कहता हूँ ना कि अगर तो मोबिलाइजेशन से पहले आप बर्फ़ हटा लें तो वो थोड़ी सी आसान होती है, उसका बेसिकली मतलब क्या होता है ये मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखें जी, एक ये है और एक ये है। तो ये जो आप देख रहे हैं बेसिकली जिसमें बर्फ़ थोड़ी सी कम है, ये वो जगह है जिसके ऊपर कोई भी नहीं चला या गाड़ी वगैरह नहीं चली। तो उससे क्या होता है कि वो सरफेस के ऊपर पड़ी रहती है और वो स्क्रैप इजीली हो जाती है। और जब इसके ऊपर पैर पड़ते हैं या गाड़ी के टायर पड़ते हैं तो ये ऐसी हो जाती है, मतलब ये सख्त हो जाती है और फिर इसको स्क्रैप ऑफ करना जो है वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए नरम बर्फ़ को हटाना आसान होता है और इस तरीके की थोड़ी सी दबी हुई बर्फ़ को हटाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो मैंने और मिस्टर बेलचू ने जनाब अली यही काम ख़त्म कर लिए और मेरे से ज़्यादा जनाब काम मिस्टर बेलचू ने किया। तो आए जी मिल के मिस्टर बेलचू को थैंक यू कहते हैं। तो मिस्टर बेलचू, थैंक यू, गुड जॉब, गुड जॉब। तो चलें जी, मिस्टर बेलचू का हमने शुक्रिया अदा कर लिया है। अब हम लोगों ने जो दूसरा इंपॉर्टेंट काम करना है वो करना है कूड़ा निकालना है। क्योंकि अगर मैं आपको दिखा सकूँ ना इस वक्त हमारी कूड़े की पोजीशन क्या है, कूड़े की तो नहीं मतलब ओवरऑल चीज़ों की पोजीशन क्या है, तो ये देखें जी, ये हमारा जो स्टोर रूम है ये इस वक्त पता नहीं क्या बना हुआ है। मतलब कचरा कुंडी से साफ़ होती है, तो अब इसको साफ़ करना है। एक्स्ट्रा सारा गन जो है वो रिसाइकलिंग का जो सेंटर है हमारी सिटी का, वहाँ फेंक के आना है ताकि ये थोड़ा सा रीज़नेबल हो और पता लगे कि इसमें चीज़ क्या क्या है और इसकी फिर फर्दर प्लानिंग हो सके। तो गाड़ी निकालता हूँ, गाड़ी यहाँ खड़ी करता हूँ और उसके बाद फिर इसको जाके फेंक के आता हूँ। पहला चक्कर हमारा जी कंप्लीट हो गया है। ये देखें, ये सब पहले चक्कर का सामान पैक हो गया। चलें जी अब इसको फेंक के आते हैं। हमारा चक्कर नंबर 1 इज़ कंप्लीट। ये अभी के लिए खाली। चक्कर नंबर 2 अब लगाएंगे। और मेरी बैक साइड का आप देख रहे हैं जी, ये बेसिकली रिसाइकलिंग सेंटर ऐसा दिखता है। मैं आपको इस तरफ से भी दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो ये ऐसा दिखता है और इसके अंदर ये होता है कि हर चीज़ का एक मुख्तलिफ कंपार्टमेंट है, उसके ऊपर उसका नंबर लिखा हुआ है और उसका वो होता है। तो जिस टाइप का आपका कूड़ा हो वो आपने उस जगह के ऊपर जाके फेंक देना होता है। और सिटी की तरफ से ये फैसिलिटी होती है, हर सिटी के अंदर एक रिसाइकलिंग सेंटर होता है। इस तरफ जो है वो बॉटल्स का भी है और बॉटल्स के अंदर भी फिर डिफरेंट है कि वाइट बॉटल है, ब्राउन बॉटल है, ग्रीन बॉटल है। तो वो आपने सेपरेट करके उस हिसाब से वहाँ फेंकना होता है। सिटी की तरफ से लोग यहाँ पे होते हैं, तो अगर इन केस आपको कन्फ्यूजन है कि आपके पास एक सर्टन टाइप का कूड़ा है और वो आपने कैसे डिस्पोज करना है, तो आप उनसे भी पूछ सकते हैं। बहुत फ्रेंडली लोग होते हैं, बहुत हेल्पफुल लोग होते हैं और आपको फिर वो बता देंगे कि जी ये टाइप है या वहाँ जाके उस नंबर में फेंक दें। तो जी मैंने कहा आपको आज ये भी बता दें कि अमूमन रिसाइकलिंग सेंटर्स कैसे दिखते हैं जर्मनी में। और अब हमारा चक्कर नंबर 2 जो है ना जी वो तैयार हो गया। तो बेहतरीन, अब ये फेंक के आते हैं। भाई को वैसे अभी ख्याल आया कि भाई के बाल जो 4 है ना फ्रंट वाले, वो ऐसे ज़बरदस्त किस्म के डिज़ाइन में बने जैसे मैं 70s का हीरो हूँ। तो कमेंट सेक्शन में आपने बताना है कि भाई के बाल कैसे लग रहे हैं। जो कूड़ा रिसाइकलिंग सेंटर जाना था वो हम फेंक आए हैं और अब हमने जो ये मोटा मोटा जैसे अब ये है ना थोड़ी थोड़ी ब्रश के साथ सफाई करेंगे ताकि ये भी सारा एक दफ़ा बाहर निकल जाए, तो थोड़ा सा ना ये साफ़ साफ़ अच्छा लगे। और इसके साथ साथ जी ये जो बेसिकली हमारा जो पहला गराज है जिसके अंदर गाड़ी खड़ी होती है, ये स्लज साफ का जो काम है इसको थोड़ा सा ब्रश करेंगे। बाहर से तो सारा साफ़ ही है। और दूसरे वाले गराज की सूरत हाल देखेंगे,
इसको भी ब्रश करने वाला। तो चलें जी, इनको भी जल्दी से ब्रश कर लें और उसके बाद फिर सुकून से अंदर जाते हैं और जाके बैठ के फिर बाकी मामला देखते हैं कि बाकी मामला क्या हैं। अच्छा, आपको ना ऐसा लग रहा होगा कि भाई ना कोई टेंशन में है या भाई उसमें नहीं, ऐसी बात नहीं है। जैसे ही भाई बाहर निकलता है ठंडी हवा मुंह पे लगती है और ठंडी हवा मुंह पे लगते साथ ही भाई की जो ये वाली जगह है ना, ये थोड़ी सी यूँ हो जाती है। तो बस ये बात है, बाकी परेशानी की कोई बात नहीं। और यहीं से ना मुझे ख्याल आया कि गाड़ी ये इतनी ज़्यादा गंदी हुई हुई है कि ये देखें, और ये अंदर आगे भी अगर मैं आपको इसका दिखा सकूं तो ये देखें जी, गाड़ी के अंदर जो है ना वो कोई हिसाब किताब नहीं है। तो अभी जल्दी से गाड़ी को भी वैक्यूम करता हूँ, क्योंकि ये फिर अगर अभी वैक्यूम नहीं होगी तो इसके ऊपर फिर सामान पड़ पड़ के और गंदी होती रहेगी। तो जल्दी से इसको भी वैक्यूम कर लें, उसके बाद इसके 2-3 काम है वो जल्दी से ख़त्म कर लें, तो फिर बाकी काम करते हैं। चल जी, गुड़िया की सीट भी लग गई, गुड। गाड़ी भी साफ़ हो गई अंदर से इधर से, गुड, वेरी गुड। तो जनाब गाड़ी साफ़ हो गई, गिराज साफ़ हो गए, सारा कुछ A1 बेहतरीन हो गया। अब हम पियेंगे जल्दी से चाय का कप, क्योंकि अब हमें लगी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की सर्दी। और साथ में यहाँ पर मेरे सामने मेरी गुड़िया की बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की चीज़ भी आज आ गई है। बड़े अरसे से इसका इंतज़ार था और हमने इसकी बुकिंग काफ़ी अरसे पहले से दी हुई थी। तो आज जनाब वो भी फाइनली आ गई है और आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ। तो अभी सारे काम वगैरह ख़त्म करके बाहर के, उसके बाद सुकून से अंदर तसल्ली से आके इसको फिर गुड़िया की चीज़ को खोलेंगे, खोल के इसको देखेंगे, उसके बाद इसको असेंबल करेंगे। और अब ये आपको दिखाएंगे या नहीं दिखाएंगे ये तो फ़ैसला बेगम करेंगी। हाँ जी, फाइनल फ़ैसला बेगम करेंगी। हम इसको सिर्फ डब्बे को खोलेंगे, उसके अंदर से चीज़ को निकालेंगे, देखेंगे, चलाएँगे और असेंबल करेंगे, और बस उसके बाद फिर हम बेगम के हवाले कर देंगे। और फिर बेगम और गुड़िया इसको एंजॉय करेंगी और बेगम फ़ैसला करेंगी कि इसका आगे क्या करना है। तो अब हम फिर निकले जी घर से, क्योंकि हम कल एक चीज़ भूल गए थे बड़ी ज़बरदस्त किस्म के, बड़ी इंपॉर्टेंट। और वो चीज़ क्या थी? वो थी जी बेसिकली वुड ब्रिकेट्स। हमारे पास जो स्टॉक जो हमने किया था वो ख़त्म हो गया और अब मुझे वो लेके जाना है। तो मैं कम से कम हफ्ते 1.5 हफ्ते का स्टॉक ला के रख दूंगा, ताकि आराम से सुकून से सर्दी के अंदर जो मामलात है ना फायर प्लेस वाले वो चलते रहें। अच्छा जी, एक चीज़ जो मैंने आपको एक और बतानी थी जी, मैं 2-3-4 दिन से एक चीज़ नोट करूँ, मेरा जो इंस्टाग्राम को एल्गोरिदम है वो इस हिसाब का कुक्ड हुआ है कि मैं जब भी इंस्टाग्राम खोलता हूँ मुझे आगे से वही चीज़ नजर आती है जो मैं नहीं देखना चाहता। मतलब मैं डिलिबरेटली भी नहीं देखना चाहता और मैं अपनी अटेंशन उस चीज़ को देना भी नहीं चाहता, लेकिन मुझे कॉन्स्टेंटली इंस्टाग्राम वही चीज़ दिखाता है। तो अगर जी हमारी गेमिंग कम्युनिटी का कोई बंदा इंस्टाग्राम में है या जो देख रहा है, तो बराए मेहरबानी इसको प्लीज़ सॉर्ट आउट करे। अब आप कहेंगे कि जी आप उसको वहाँ जाके तो वो ऑप्शन को आप क्लिक कर दें, वो कर दें, भाई ने सब कुछ कर लिया, लेकिन फिर भी इतना ज़्यादा कुक्ड एल्गोरिदम है कि बंदा क्या बोले। और इसके अलावा भी जी जो मामलात आजकल चल रहे हैं पूरी दुनिया में, भाई को बस भाई ये कहेगा कि भाई को पता है, भाई को समझ है, और भाई इन चीज़ों के ऊपर कमेंट नहीं करना चाहता। बेस्ट प्लेस टू बाय होल्स ब्रिकेट्स, ये बेस्ट प्लेस। ये हम पहुंच गए अपनी जगह के ऊपर जनाब, ये, और ये कितने के हैं? प्राइस उतनी ही है। तो चलें जी, ये अब रखें और बाकी की चीज़ें देखें। 5 बॉक्सेस आई थिंक विल बी इनफ। लें जी, 5 बॉक्सेस हम लोगों ने ले लिए। और यहाँ पर अगर मैं आपको थोड़ा सा ना दिखा सकूँ कि किस किस टाइप की चीज़ होती है, तो ये देखें, ये होते हैं, ये होते हैं, ये वुड है, ये स्टार्टर वुड है, दूसरी साइड के ऊपर वो ब्लैक वाले होते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप की चीज़ें होती हैं जी, जिनको आप यूज़ कर सकते हैं सर्दी में फॉर एज अ बर्निंग मटेरियल इनका में। और इनका ना बड़ा कूल किस्म का ये ना बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स वाला और गार्डन वाला सेंटर भी है। तो मैंने अब एक और चीज़ भी देखनी है, लेकिन मुझे ना वो कहीं नज़र नहीं आ रही है, और वो मैं इंटरनेट पे भी ढूंढ रहा हूँ, मुझे इंटरनेट पे भी नहीं मिल रही। तो अगर मैं आपको एक रफ सा दिखा सकूँ ना, तो ये ऐसा कूल सा दिखता है और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का ये बना हुआ है, लेकिन वो चीज़ जो मैं ढूंढ रहा हूँ वो मुझे कहीं नहीं नज़र आ रही। नहीं जी, जो मैं ढूंढ रहा हूँ उसके अलावा बाकी सारा कुछ ही है इनके पास। तो चलें जी, फिर और टाइम वेस्ट नहीं करते और बस उसी का बिल कराते हैं और बस फिर निकलते हैं। ऐसा ज़बरदस्त टेम्परेचर डिफरेंस फील होता है ना मुँह पे, मैं आपको ये बता नहीं सकता। अंदर इतना मज़ा आता है और जैसे ही आप बाहर निकलते हैं तो भाई साहब ठंडी ठंडी हवा लगती है सीधी सीधी मुंह पे। तो ये गेम है जी। चलें जी, अब यहाँ से ये चीज़ें लोड करते हैं गाड़ी में और बस घर जाते हैं, और घर जाके ना आप सुकून करते हैं, क्योंकि अब ठंड भी बढ़ रही है और भाई की जो रेजिस्टेंस है ना ठंड की वो अब कम होती जा रही है। गुड़िया की जो चीज़ आई थी वो हमने बना ली जी, मेरे बिल्कुल सामने पड़ी है और इतनी माशाल्लाह प्यारी चीज़ है कि मैं आपको बता नहीं सकता। मैं इस वक्त दिल से और दिमाग से और हर जगह से इतना ज़्यादा खुश हूँ जी, माशाल्लाह बहुत प्यारी चीज़ है, अल्लाह ताला मुबारक करे। और बस जी क्या बताएं आपको। तो इसी के साथ जनाब अब हम ज़रा खुशी को मना लें, और खुशी को मनाते हुए जनाब ये आज की मुलाकात को करते हैं एंड।
आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में न्यू गेमों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और अपने भाई को ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी जल्द, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।